नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक हेलमेटोज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जी को इसको जी से इसके अंदर ऐसे करके शुरू करते हैं। ठीक है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम्स अच्छे से देख के बनाइएगा। उसके बाद इसकी थ्योरी है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है और एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो सब देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि हेलमेटोज गैल्वेनोमीटर होता क्या है। इट इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का साइन है जी। इन इट मैग्नेटिक नीडल रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है। इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर सर्कुलर कॉइल C1 एंड C2। तो ठीक है, ये हमारी दो सर्कुलर कॉइल हैं C1 एंड C2, हैविंग रेडियस A एंड नंबर ऑफ टर्न्स N। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है हमारी A है। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। द कॉइल आर माउंटेड कोएक्सियली ऑन अ कॉमन बेस विद देयर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, जो कॉइल्स हैं माउंटेड क्या है, लपेटी गई कोएक्सियली ऑन अ कॉमन बेस, एक कॉमन बेस पे। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ये पूरा हमारा एक कॉमन बेस है। ठीक है, जैसे इस पे दोनों को लपेटा गया है विद देयर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, पैरेलल प्लेन के साथ एंड अपार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस है। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें लपेटा गया है दोनों, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, A है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। एंड सो वून दैट करंट पासेस थ्रू ईच ऑफ देम इन द सेम डायरेक्शन। जिसका क्या हो रहा है, दोनों में करंट पास हो रहा है, किसमें, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल रोटेट इन अ कंपास बॉक्स। एक मैग्नेटिक नीडल है जो क्या करेगी, रोटेट करेगी, घूमना शुरू करेगी इसमें कंपास बॉक्स में। ठीक है, ये है कंपास बॉक्स, प्लेस्ड एट P मिडवे बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, प्लेस्ड एट P मिडवे बिटवीन द कॉइल्स, इसके बीच में किया गया है। द नीडल मूव्स ओवर अ ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल ऑन विच इट्स रिफ्लेक्शन कैन बी रीड। ठीक है, जो नीडल जो है किस पर वो करेगी, सर्कुलर घूमेगी, एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये स्केल मान के लिखिए, इसके ऊपर क्या करेगी, घूमेगी, ऑन विच इट्स रिफ्लेक्शन कैन बी रीड, जिसमें क्या करेंगे हम इसका एक रिफ्लेक्शन जो है जितना भी मतलब घूमेगी, जितना भी इसमें बदलाव होगा, चेंजेस होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसका देखते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है अपने नेक्स्ट सेक्शन में। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ व्हिच स्टेट्स दैट व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कह रहा है ये टेंजेंट लॉ पर बेस्ड है इसका प्रिंसिपल, और ये कह रहा है कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करते हैं कैसे, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, देन फॉर अ गिवन रिस्टोरिंग फील्ड, जो दिया हुआ है गिवन रिस्टोरिंग फील्ड जो है, डिफ्लेक्टिंग फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्टोरिंग फील्ड। तो कह रहा है जब हमें एक रिस्टोरिंग फील्ड किया गया है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो डिफ्लेक्टिंग फील्ड है वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट के द्वारा जो हमारे रिजल्टेंट का जो एंगल बनना होगा, ठीक है ना, उसके क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा विद रिस्टोरिंग फील्ड के साथ, रिस्टोरिंग फील्ड के साथ। ठीक है, अब आप अपने डायग्राम को देखिए, डायग्राम ध्यान से देखिएगा। इन फिगर बी, जो आपकी फिगर बी मैंने बताई थी, यहाँ पे नीचे वाला जो ग्राफ था, स्ट्रेट पोर्शन ऑफ रिजल्टेंट कर्व शो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फील्ड। जो स्ट्रेट पोर्शन था, ठीक है, स्ट्रेट पोर्शन जो है ये शो कर रहा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एन एक्सियल पॉइंट। तो कह रहा है जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ पे, किसी एक्सियल पॉइंट पे, एट अ डिस्टेंस है, किसी कोई डिस्टेंस x पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, सेंटर ऑफ कॉइल से मतलब हो गया जो सेंटर पार्ट था। ठीक है, हमारे जो कॉइल्स थी हमारी, जैसे जो हमारी दोनों कॉइल्स थी, कॉइल 1 और कॉइल 2 इसके सेंटर पार्ट से। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस, जो है इसकी रेडियस हमने बताई थी A है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के क्या थे, N थे, और कैरिंग करंट, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, उसमें आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस तरीके जो है इसमें I मैंने यहाँ पर करंट इस तरीके से शो किया हुआ है। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, I इज गिवन बाय B डैश इक्वल टू न्यू नॉट Ni R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। नाउ रिजल्टेंट फील्ड B ड्यू टू बोथ द कॉइल्स एट द पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू A/2। x से कितना पुट कर दे रहे हैं हम, A/2 पुट कर देंगे इन अबव एक्सप्रेशन, किसमें, यह एक्सप्रेशन में, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2, और जितना भी होगी उसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो में क्या किया, B इक्वल टू 2 इनटू न्यू नॉट Ni R स्क्वायर था वैसे ही, बाकी अपॉन 2 R स्क्वायर था, और x स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, A/2 पुट कर दी। ठीक है, A/2 पुट कर दी, या इसको हम यहाँ पे R/2 लिख लीजिए। ठीक है, इसको R/2 कर लेना। ठीक है, R/2 पुट किया तो R स्क्वायर अपॉन 4 आगे पावर 3/2 आ गया। इसके जो फर्दर सॉल्व किया तो इसका आ गया 8 न्यू नॉट Ni अपॉन 5√5 R, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता लगा, द फील्ड एक्ट्स अलोंग द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, क्या कर रहा है, फील्ड किसके अराउंड एक्ट कर रहा है, कॉमन एक्सिस की, किसके, कॉइल हो गए। ठीक है, इसका इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, इसका इसमें एक डायग्राम है। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इस तरीके से हमारा ग्राफ है, एक BH और एक BH। ठीक है, ये क्या चीज़ है समझते हैं इसकी थ्योरी में, वर्किंग में।
द प्लेन्स ऑफ कॉइल्स आर सेट अप इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जो प्लेन्स हैं कॉइल्स के हम किस में सेट करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल्स, जब हमारे दोनों कॉइल्स में कोई करंट नहीं होगा, द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो मैग्नेट की नीडल है पॉइंट करिए किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, जिसको हमने यहाँ से BH से शो किया हुआ है। When current is passed through the coils, जब अब हमने क्या किया, उसमें दोनों कॉइल्स में करंट क्या कर दिया, पास कर दिया। The field B is also set up at right angle BH, जो फील्ड है वो कहाँ पे सेटअप हो जाएगा, राइट एंगल पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेटअप हो जाएगा राइट एंगल पे। Therefore मैग्नेटिक नीडल रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, जिसके कारण क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल है रोटेट करने लगेगी किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, एंड कम्स टू रेस्ट with its axis parallel to resultant of BH and B। और क्या कहाँ पर आएगी, रेस्ट पर आएगी कब, its axis parallel to resultant of BH and B, जब इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, BH और B के। नाउ हम जानते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन ओवर वो क्या होता है, साइन ओवर कॉस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू B अपॉन BH, B अपॉन BH हो गया, B इक्वल टू BH tan थीटा। हम इसको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब हमसे इससे पहले हमारी इक्वेशन नंबर आई थी, एक आई थी, उससे हमने क्या लिखा, 8 न्यू नॉट NI अपॉन 5 अंडर 5R इक्वल टू, वहाँ पर हमारा B इक्वल टू ये आई थी और हमने यहाँ B की जगह यानी वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। इफ वी यूज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज करते हैं, द इक्वेशन 1 and 2 विल रिटर्न है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, H इक्वल टू 8 NI अपॉन 5 अंडर 5R, इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर। ठीक है, और H और इसको H इक्वल टू लिखते हैं HE tan थीटा, जहाँ पे HE क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अंडर 5R HE tan थीटा अपॉन 8R। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ हो गई। सो इक्वेशन 3 और जो 4, इक्वेशन 3 और 4 जो है इज वर्किंग फॉर्मूला फॉर हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर ओवर टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो पहला क्या है, इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म ओनली एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जो फील्ड होता है वो रिमेन यूनिफॉर्म रहता है कहाँ पे, सिर्फ सेंटर ऑफ द कॉइल। बट इन हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर कंसिडरेबल रीजन। ठीक है, लेकिन जो हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर में होता है क्या होता है, रिजल्टेंट फील्ड जो कॉइल के कारण होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है कहाँ पे, कंसिडरेबल रीजन पे। सेकंड पॉइंट है, फॉर सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ कॉइल, जो सेम नंबर ऑफ टर्न्स होता है और कॉइल होती है रेडियस की कॉइल होती है, द रिडक्शन फैक्टर ऑफ हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर इज लेस देन दैट ऑफ टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर। वो किसके रिस्पेक्ट में कम होती है, हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर की कम होती है इसके रिस्पेक्ट में, टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में। सो हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जो हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है इस कंपैरिजन में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आज काफी अच्छा टॉपिक था और एग्जाम पूछा जाता है बड़े मार्क्स में, तो उसका आप अच्छे से लीजिएगा। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KG Physics। थैंक यू।